गांव में काटे और ये 7 दिन जो भी हमसे टूटी फूटी वाणी से बना, मैंने आप लोगों को सुनाया। जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ उसके 1 दिन पहले जब हमें निकलना था, हम किसी कारणवश नहीं निकल पाए, क्योंकि मैं अपने स्टाफ में अकेला हूँ और इतना प्रेशर है मेरे ऊपर काम का कि मैं बता नहीं सकता। मैं दिन भर लखीमपुर में हमारी कथा चल रही थी, नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर पर। जिस दिन यहाँ शुरू होनी थी उस दिन वहाँ आखिरी थी, और जैसे ही हम लोग निकले तो पानी गिरने लगा। साउंड भी साथ में था तो नहीं निकल पाए, कहीं सामान ना भीग जाए। निकले तो शाम को 11:30 बजे मैं अपने घर आया। सभी बेचारे ठंड के मारे परेशान थे, तो हमने कहा कहाँ चलोगे? सीधे भवानी खेड़ा चलते हैं। तो मामा जी बोले मुझे सर्दी लग रही है, तबीयत नहीं सही है, अपने घर चलो। तो मैं सब लोगों को लेकर के अपने घर आया। रात भर सब लोगों ने आराम किया। सुबह के लिए मैं यहाँ से घर के लिए अपने यहाँ से आपके यहाँ आया। और ये 7 दिन में वैसे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तबीयत बहुत खराब थी। मैंने तो ये तक घर में सोच लिया था, भगवान कोई बात हो जाए तो ये कार्यक्रम आगे पीछे हो जाए, ना करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपके गांव का अन्नदाना पानी बना था तो हमको आना पड़ा। अरे रमता जोगी बहता पानी, यही मेरी कहानी। अरे रमता जोगी बहता पानी, यही मेरी कहानी। आज यहाँ पर कल कहीं पर बहे गोसी। और ये 7 दिन में जो भी मेरी टूटी फूटी वाणी से बना मैंने सुनाया। इन 7 दिनों में जो भी हमसे या हमारे स्टाफ के किसी भी मेंबर से कोई गलती बनी हो तो माताएं अपना बेटा, बहनें अपना भाई, पिता अपना पुत्र, भाई अपना मित्र समझ करके माफ करना। घर में इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, पर जो भी गुरुजनों की शिक्षा से और अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई से जो भी मिला मैंने आप लोगों को सुनाया। अरे बीच बीच में माताओं की हमने करी बुराई, और चले जाए तो या मत कहियो भैया। ये 7 दिन मैं जिस घर में रुका, आदरणीय परीक्षक जी ने, अनूप भैया ने, ब्रजकिशोर भैया ने, सब लोगों ने मिलकर के हमारा बहुत सम्मान किया। सम्मानी हमारे बड़े भैया केजरीवाल जी ने, सब लोगों ने मिलकर के जैसा उनसे बना, सब लोगों ने हमारे सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी जब मैं पहले दिन आया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं अंदर बाहर से हंस रहा था और अंदर से बहुत टूटा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कथा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पता ना ऐसा हो 2 दिन हम कथा बोले, लोगों को खराब लगे, पता नहीं लोग क्या बोले। हम बहुत चिंता में थे, लेकिन 7 दिन आप लोगों ने मुझे ये जानने नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। जहाँ मनाया वहाँ घूमा, जहाँ मनाया वहाँ बैठ गया, जो मन में आया वो मांग करके खाया। किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं रही। और 7 दिन बिल्कुल घर की तरीके से। अनु भैया से जब मैंने कहा मुझे वहां जाना है, तुरंत अपना काम छोड़ करके मुझे वहां ले गए। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस कदर बीमारी के समय में आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, ये सहयोग मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ये पहली बार हुआ है कि मैं कभी किसी कथा में बीमार हुआ हूँ, पहली बार। और हो जाता है भैया, शरीर है, कोई मशीन नहीं है, धोखा दे जाता है। बड़ों बड़ों का शरीर धोखा दे जाता है। सबसे सिया राम हमारी चलन की संगति कर रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, ये हमारे हरजीत सिंह यादव जी, जो डिस्ट्रिक्ट औरैया
इटावा के रहने वाले हैं। चिमटा जो बजा रहे हैं ये भी भैया इटावा और औरैया के पास के रहने वाले हैं। और जो घड़ा बजा रहे हैं हमारे काका जी ये भी जिला औरैया फफूंद के जमा गए अनंतराम रोड के रहने वाले हैं। बाबरपुर के पास इनका गांव पड़ता है। ये भी औरैया जिला के रहने वाले हैं। और जो कैमरा चला रहा था छोटा भाई सुशील ये भी औरैया का ही रहने वाला है। आदरणीय श्री महाराज जो हमारे मामा लगते हैं, वैसे मामा कोई वो नहीं है, ये जगत मामा है। जैसे नाम पड़ जाता है ना गांव में मामा मामा, तो वैसे सब लोग इनको मामा मामा बोलते हैं। और ये मामा जी हमसे आज से नहीं जुड़े हैं, लगभग 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। जब मेरी उम्र 15 साल की थी तो कानपुर देहात में एक लेडीज कथावाचक थी, वो खत्म हो गई है। अभी 15-20 दिन होगा, वो और उनके पति दोनों खत्म हो गए। उनके साथ में मामा जी रहते थे, तो मैं उनके साथ कथा सीखने गया था और ठीका बजाया करता था उनके साथ में। तो मामा जी वहां रहा करते थे, तो वहां मैंने एक गाना लिखा था। सर्दियों का सीजन था, मैं गाने बचपन से लिखता आया हूँ। तो गाना मैंने इनको दिखाया, हमने कहा मामा जी ये गाना कैसा है। तो इन्होंने वहां मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जा, एक समय ऐसा आएगा कि हरदोई उन्नाव में तुम्हारे आगे कोई टिकेगा नहीं। और आज इनका आशीर्वाद इस जगह है कि एक दिन का समय नहीं है तो चैन से सो भी ले। लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं हम लोगों के, एक दिन का समय नहीं है। उस दिन से लेकर के आज तक मामा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। दिक्कतें आई, मुसीबतें आई। जब मैं कानपुर देहात में कथा करता था वहां मेरे ऊपर गोलियां भी चलवाई गई, कई बार गुंडे लगवा करके घेरा भी गया, मारपीट भी हुई, दुनिया भर के बवाल हुए। सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, बदनाम करवाया गया, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे हमारे नाम से वीडियो डलवाए गए। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि मैं फांसी लगा लूंगा और कथा वथा सब बंद कर दूंगा, क्योंकि इतना लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। लेकिन मामा ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा हिम्मत मत हारो। ये 3 साल पहले की बात है। तब मैंने अपने हरदोई और उन्नाव के क्षेत्र को पकड़ा, यहाँ की भाषा को पकड़ा और लोगों ने मुझसे ऐसा अपनाया कि आज एक भी दिन का समय नहीं है। इतना सम्मान दिया लोगों ने कि आज जहाँ थे वहीं बना गए। हरे राम लखन दोनों भैया, लखन दोनों भैया। कानपुर नगर, कानपुर टू बांदा के लिए जो रोड जाता है, उसी बांदा रोड पर कानपुर से थोड़ी दूर आगे एक कस्बा पड़ता है सरसोर ब्लॉक। ब्लॉक के बगल में इनका गांव है बाजखेड़ा। ये अध्यापक पद से रिटायर भी हैं, ये अध्यापक भी रहे हैं सरकारी। और इन्होंने बाद में घर और परिवार को त्याग दिया और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने संत जीवन धारण कर लिया। अच्छे खासे परिवार से हैं और आज ये अकबरपुर कानपुर देहात में कस्बा पड़ता है, वहाँ एक फौजी ढाबा है। उसी ढाबा में एक मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर पर आचार्य जी हमारे रहते हैं और सारी इनकी देखभाल तो फौजी ढाबा का मालिक करता है। सबसे सिया राम सुंदर साउंड सर्विस की झनकार जो आप लोगों के सामने सुनी है आप लोगों ने, ये साउंड हमारे ही गांव का है। एक हमारे बाबा लगते हैं श्री राम प्रसाद जी, उनके 2 पुत्र हैं ओम प्रकाश और बिमलेश जी, नाम भी पड़े हैं साउंड में। तो ये उन्हीं का साउंड है। ये पिछले 2 साल से हमारे साथ परमानेंट रेगुलर चल रहा है। चाहे जितना भी दूर कार्यक्रम हो, साउंड यही हमारे साथ में आता है, क्योंकि अपनी चीज है तो भरोसा है हमें, है ना। 200-300 किलोमीटर ये साउंड मान के चलिए, मैनपुरी तक हम लोग ये साउंड को लेके जा चुके हैं और सफल होकर के लौटे हैं। हरि मेला चमेली दोनों बहना, चमेली दोनों बहना। रहती
दिनों से ऐसे हुआ, मेरी कथा अब मोहाई में लगी हुई थी। राम लखन भैया जी ने करवाई थी हमारी कथा। तब मैं वहां गया था तो उनको लेकर के भैया हमारे एक बार घर पे घूमने आए थे। तब अनुज भैया भी हमारे, अनूप भैया भी हमारे घर पर आए थे। तब हमारी और अनूप भैया से कथा की बात मेरे घर पर हुई थी। ये राम लखन भैया इनको लेकर के आए थे, तब ये कथा फाइनल हुई थी। और सौभाग्य है मुझे जो आप लोगों के हमें दर्शन हो गए। डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और ईश्वर ने अगर चाहा तो दोबारा फिर मिलेंगे। बोलिए अरे जय बोलो जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है, जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है कैमरा के द्वारा, यहाँ थोड़ा हम लोगों की ज्यादातर सिम जियो की है पूरे स्टाफ में, तो जियो का नेटवर्क थोड़ा इशू रहा है यहाँ पर, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ये सारा स्टाफ क्या, मैं घर पर जब जाऊंगा तो कल जब शाम को मैं काम करने के लिए बैठूंगा अपने रूम में, तो सारी वीडियो कल शाम से सुपर स्टार SS यूट्यूब चैनल के माध्यम से आती रहेगी। फेसबुक पर भी मेरा एक पेज है शिवम शास्त्री मलिहाबाद के नाम से, वहां भी ये वीडियो अपलोड होगी। और सुपर स्टार SS ये इस नाम से हमारा चैनल है, उसी चैनल पर आप लोगों की वीडियो परमानेंट जितना भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है सारा अपलोड होता रहेगा। जिससे भी देखना है वो जाकर देख लेना। जय बोलो